साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों डीआई की सीरीज में आपका वेलकम है। आंकड़ों की व्याख्या, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहती है, डीआई भी बोलते हैं। बहुत फेमस टॉपिक है ये, जो है नेट के एग्ज़ाम के लिए आसान भी है और बहुत सारे जो क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से आते हैं और हम उसको करते भी हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा ए साथियों, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए नया टॉपिक लगेगा आपके लिए। पहला है, अनुपात स्तर के दत्त की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? असमान अंतराल, ऋणात्मक प्राप्तांक स्कोर, समान अंतराल, बढ़ता या घटता क्रम, ई है निरपेक्ष शून्य बिंदु या एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है केवल ए बी सी, बी में केवल बी सी डी, सी में केवल सी डी ई और डी में केवल ए बी ई। ये 2023 में आया क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। देखिए साथियों, सी आंसर रहेगा, अनुपात स्तर का डाटा मात्रात्मक डाटा का एक रूप है। यह निरंतर पैमाने पर चर को आसन्न मूल्यों के बीच समान दूरी के साथ मापता है। अनुपात डाटा की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक मूल्य एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, वास्तविक शून्य होता है तथा इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अनुपात स्तर के डाटा की विशेषता निम्नलिखित हैं: समान अंतराल, बढ़ता या घटता क्रम, निरपेक्ष शून्य बिंदु। ये था साथियों आपका पहला क्वेश्चन डीआई का। आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी आसान आएंगे, मुश्किल देखिए टिपिकल लेवल तो थोड़ा बहुत रहता ही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि सामान्य वितरण की स्थिति से भिन्न दाहिनी तरफ वक्र का वैषम्य हो तो हम इसे कहते हैं। आपको पता है ना सामान्य वितरण क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ए है धनात्मक रूप से विषम, बी है ऋणात्मक रूप से विषम, सी आता है समान रूप से विषम और डी आता है चिपीटक कुदता यानी प्लेटिकुटिस। 2023 में आया क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2 में। ये आंसर रहेगा, यदि सामान्य वितरण की स्थिति से भिन्न दाहिनी तरफ वक्र का वैषम्य हो तो इसे धनात्मक रूप से विषम कहते हैं। जब अधिकांश स्कोर वितरण के कम अंत पर ढेर हो जाते हैं और इसके उच्च अंत की ओर धीरे धीरे फैलते हैं तो इस वितरण को धनात्मक विषम कहा जाता है। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे क्वेश्चन है ये। साथियों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पहचानिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये स्टैटिक्स में आता है साथियों। मीन, मीडियन, मोड जिसको आप पोर्शन बोलते हैं, और ये माध्य, माध्यक और बहुलक। मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पहचानिए। ए है अंकगणितीय माध्य, बी है माध्यिका, सी है प्रास या सीमा, डी है बहुलक या मोड, ये ब्रैकेट में इंग्लिश में दिया हुआ है, और ई है द्वितीयक दशमक यानी डेसाइल, परसेंटाइल वगैरह आते हैं वो है। नीचे दिए विकल्पों से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका डीआई सीरीज चल रही है, तो 3rd क्वेश्चन ये देखिए साथियों, केवल ए, बी और सी एक ऑप्शन है, बी का है केवल ए बी और डी, सी का है केवल ए बी डी और ई, और डी का केवल ए बी सी डी और ई। ये पॉलिटिक्स साइंस के पेपर के साथ 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों का संबंध केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से है। अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक या मोड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन, मीडियन, मोड को ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में काउंट करते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल वितरण, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। ए 1, बी 0, सी 2 और डी है 1/2 यानी 1/2, 1/2। ये 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्य में माध्य जो है 0 के बराबर होता है। बी आंसर रहेगा इसका साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आप नोट कर सकते हैं इसको। इसके बराबर रहेगा बी के बराबर रहेगा किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माध्य 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का साथियों, किसी एक आंकड़ा समुच्चय का माध्य निम्न में से किसके समान है। क्वेश्चन देखिए, किसी एक आंकड़ा समुच्चय का माध्य निम्न में से किसके समान है। उक्त आंकड़ों का प्रथम चतुर्थांक, उक्त आंकड़ों का द्वितीय चतुर्थांक, उक्त आंकड़ों का तृतीय चतुर्थांक और उक्त आंकड़ों की अंतः चतुर्थक प्रास। क्वार्टाइल परसेंटाइल आ जाता है ये प्रास। इसके बाद 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन साथियों, ये देखिए इसमें स्टार लगा रखा है। इसके बारे में ये लिख रखा है कि आयोग ने इस प्रश्न पर सबको एक समान अंक दिए हैं। देखिए, किसी एक आंकड़ा समुच्चय का माध्य उस डेटा सेट के औसत के बराबर होता है, क्योंकि अंक गणितीय माध्य औसत की गणना करने का उपकरण है। आंकड़ा समुच्चय डेटा सेट का प्राप्त होता है कि प्रश्न में आंकड़ा समुच्चय का माध्य निम्न में किसी के समान नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन ही गलत है दिया हुआ था। तो इसलिए नीचे नोट भी दिया हुआ है कि आयोग ने इस प्रश्न पर सबको एक समान अंक दिए हैं। साथ ही इस वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी इसकी DI की सीरीज और ICT की सीरीज के साथ। थैंक यू और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ। थैंक यू और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई, कमेंट भी करिए। थैंक यू ऑल।